राधे राधे। श्री कृष्ण कथा में आपका स्वागत है। आइए पिछले दिन की कथा के आगे बढ़ते हैं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथाएं अनंत हैं। कोई अंत नहीं, कोई स्टॉपेज नहीं, और उसका वर्णन की कोई सीमा नहीं कि कहाँ तक हम उसको वर्णन कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी वाणी, मेरे शब्द साथ देंगे, वहीं तक हम भी वर्णन कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी का मोह भंग, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का भी मोह भंग किया। कैसे किया? एक बार ब्रह्मा जी विचरण कर रहे थे, गोकुल की तरफ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे ये कैसे भगवान, ये कैसे परमपिता हैं भगवान कृष्ण उस समय अपने ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ उनका जूठन खा रहे थे। हैं खाना साथ साथ खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, छाछ पी रहे थे। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार है, अरे यह कैसा परम ब्रह्म है, जूठा खा रहा है, यह जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने परीक्षा लेना चाहा। तो उन्होंने क्या किया कि सारे गोप वालों और सारी गैयाओं को हरण कर लिया, लेकर के ब्रह्मलोक में रख दिया। अब जब भगवान कृष्ण ने देखा कि सारे गोप ग्वाल सखा उनके गायब हैं, गैया गायब है, तो उन्होंने क्या किया कि ध्यान लगाया। तो सब कुछ समझ गए कि ओ ये तो ब्रह्मा का लीला है। तब उन्होंने क्या किया कि अपने से सारा माया रस दिया। वो तो मायापति हैं। मायापति के लिए क्या असंभव है। गैया बना दी, पूरा ग्वाल बाल सखा सब बना दिए, पूरे सब वैसे ही विचरण करने लगे, घूमने फिरने लगे, अपना खेलने कूदने लगे। अब ब्रह्मा जी वहाँ से लौटे कि जरे जरा देखे गोकुल का क्या हाल है, उस परमपिता परमात्मा को देखें जरा। आते हैं, देखते हैं तो क्या सब वैसे ही पहले की तरह ग्वाल बाल गैया सब खेल रही हैं। देख करके चकित रह गए, अरे प्रभु ये कैसी लीला है। तब भगवान लीला समझ करके तब वो आए और फिर हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे कि प्रभु मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब अहंकार किसी को पकड़ लेता है तो वह फिर सफलता से दूर चला जाता है और विनाश की ओर अग्रसर होता है। तो ब्रह्मा, चूंकि तुम हमारे भक्त हो, इसलिए हमने तुम्हारे अहंकार का नाश किया। यह सब मेरी माया थी, योग माया का ही कर्म चमत्कार था, इसलिए आप व्यर्थ में चिंतित न हो, अपने ब्रह्मलोक को निश्चित पूर्वक लौट जाएं। तो यह था ब्रह्मा जी का मोह भंग। फिर वासुदेव अक्रूर जी का संवाद। अक्रूर जी कहते हैं वासुदेव जी से, देवकी वासुदेव से मिलने आए और कहते हैं कि अब हमें बलराम श्री कृष्ण के शिक्षा दीक्षा का ध्यान देना चाहिए, कैसे गुरुकुल उनको भेजें, शिक्षा ग्रहण करें। तभी देवकी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा कृष्ण तो अनपढ़ ही सही है, कहाँ वह गुरुकुल जाएगा। यदि कंस को पता चल गया तो वो अनर्थ हो जाएगा, फिर हमारे पुत्र के प्राण संकट में हो जाएंगे। वहाँ वैकुंठ में बैठे राधा कृष्ण यह देख रहे थे। राधा जी मुस्कुराने लगी। कृष्ण भगवान बोले, वाह मैया वाह, क्या बात मेरे मन की कही। कहाँ हम गोकुल में, कहाँ हम गुरुकुल में जाएंगे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम तो अनपढ़ ही सही हैं। इस पर राधा जी मुस्कुराने लगी। और अनेक लीलाएं हैं, जैसे कि राधा जी ने यह देख करके कहा कि प्रभु एक बात कहूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, कहिए राधे। तो राधे ने कहा कि यह अन्याय क्यों, यह पक्षपात क्यों। एक माता को तो आप इतना वात्सल्य सुख दे रहे हैं यशोदा जी को, और देवकी को इस वात्सल्य सुख से वंचित क्यों रखे। तब भगवान कहते हैं कि ये मैंने वंचित नहीं रखा है। असल में अब यशोदा जी का जो वात्सल्य सुख का दिन है वह तो अब समाप्त होने वाला है। इसके बाद तो सारा जीवन हम देवकी और वसुदेव जी को ही सुख देने के लिए होंगे। अब कंस वध होगा, इसके बाद तो हम गोकुल लौट कर आएंगे नहीं। तब राधा जी माया को समझ गई और मायापति को प्रणाम किया। राधा कृष्ण मिलन की लीला भी बड़ी ही मधुर है। इस लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संसार में सिर्फ राधा कृष्ण ही हैं और कुछ है नहीं। तब राधा जी ने कहा, नहीं, राधा कृष्ण के अलावा भी एक चीज़ है, वो है प्रेम। तब भगवान
बोले कि राधे, मैं हार गया, मैंने जो भी ताना बाना किया, जो भी मैं कहना चाहता था उसका सार तुमने एक शब्द में कह दिया कि प्रेम। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के अवतार थे। यह लीला, छोटी छोटी लीलाएं, परंतु हमें कितना बड़ा संदेश दे जाती हैं। यह बहुत ही अविस्मरणीय और बहुत ही प्रसन्न चित्त करने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। गोकुल में होली लीला, अत्यंत मधुर लीला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, राधा जी और बरसाने की बरसाने की लड़कियों के साथ भगवान होली खेलते हैं। और यह मधुर लीला भक्त को सम्मोहित करने वाली, भक्त को मंत्र मुग्ध करने वाली है। इसके माध्यम से भी भगवान प्रेम का संदेश देते हैं कि संसार में राजनीति ही आवश्यक नहीं है, राजनीति के अलावा भी कोई चीज़ है और वह है प्रेम। आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण संवाद वैकुंठ में भगवान प्रेम का रहस्य समझाते हैं कि भक्ति का रहस्य क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है। वास्तव में प्रेम जहाँ है वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। प्रेमनवा, प्रेम जगत का सार, सारे जगत का सार तो प्रेम ही है। मित्रों, तो यदि हमारा संदेश आपको अच्छा लगा हो, कथाएं अच्छी लगी हो, उससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। राधे राधे।